प्यारे बच्चों, चलिए बच्चों, हम सभी अब जो वार्षिक आकलन है, ठीक है, प्रश्न पत्र हमें दिया गया है, उसका आज हम सॉल्यूशन देखते हैं। विषय है गणित, कक्षा है चौथी। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए बच्चों, यदि किसी वृत्त का व्यास 8 सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगी। बच्चों, यदि किसी वृत्त का व्यास 8 सेमी है, ठीक है, वृत्त यानी गोला, ठीक है, उसका व्यास 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका त्रिज्या क्या होगा? तो बच्चों, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है 2r = d, ठीक है। तो यहाँ हमारा होगा 2 × r = 8। तो बच्चों, हमें त्रिज्या के लिए, त्रिज्या हमारा रेडियस होता है 8/2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। देखिए, यदि किसी वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिए बच्चों, 8 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? व्यास किसको बोलते हैं बच्चों? अपन डायामीटर को, ठीक है, डायामीटर को हम त्रिज्या बोलते हैं, सॉरी, डायामीटर को हम व्यास बोलते हैं और त्रिज्या बोलते हैं रेडियस को। तो देखिए बच्चों, हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है, या हम ये भी लिख सकते हैं 2r = d, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं r = d/2, रेडियस = डायमीटर अपॉन 2। तो रेडियस हमें निकालना है, डायमीटर हमें 8 दे रखा है, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा रेडियस? 4, तो हमने लिखा 4 सेंटीमीटर। अगला देखिए, आकृति के कितने भाग को छायांकित नहीं किया गया है। देखिए बच्चों, आकृति के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। और बच्चों, कितने को छायांकित किया है? सिर्फ एक भाग को। और कितने को नहीं किया? 3 भाग को। तो ये कितना भाग हो जाएगा? 3/4। तो ये लिखेंगे 3/4। निम्न में से कौन सा 5 किलो चावल की बोरी से भारी होगा? 12 ग्राम चीनी, 10 किलो गेहूँ, 5 किलो लोहे की छड़ी या 10 ग्राम सोने का सिक्का। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 किलो गेहूँ 5 किलो चावल की बोरी से भारी होगा। एक 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली आयत की परिधि होगी। देखिए बच्चों, यहाँ हमसे परिधि पूछी है, ठीक है, परिधि यानी कि सरकमफेरेंस, ठीक है। परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो बच्चों देखिए, यहाँ 2 गुना लंबाई कितनी है? 5 प्लस चौड़ाई है 4। तो जब हम इसको करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर आयत की परिधि होगी। 3/4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो बच्चों देखिए, 3/4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो हम बोल सकते हैं 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। अब हमसे पूछेगा 3/4 में, तो हमें इसे 3 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 750। तो हम यहाँ लिखेंगे 750 ग्राम होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सही और गलत। परिधि किसी आकृति की सीमा की लंबाई है। जी सही। एक वृत्त की त्रिज्या इसका व्यास का 2 गुना होती है। नहीं। एक चपाती चार्ट आयताकार सलाखों के साथ डेटा प्रस्तुत करते हैं। जी नहीं। बच्चों, आयताकार जो हमारा चपाती चार्ट होता है, इसमें हमारा डाटा इस तरह से हमें प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। एक किलो 12 किलो चावल की बोरी 1200 ग्राम गेहूं की बोरी से हल्की होगी। जी नहीं।
विभाजन को बारंबार जोड़ विधि से ही भी हल किया जाता है। जी नहीं, गलत। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्न 11वां है, विस्तृत घटाव विधि द्वारा हल करें। देखिए 576 को हमने 12 से भाग दिया, किस विधि से? विस्तृत घटाव से। अब हम 276 को 6 से भाग देंगे, ठीक है, तो 6 से देंगे तो यहाँ आएगा 4, ये आएगा 24, यहाँ घटाया, यहाँ आया 36, 36 आता है बच्चों कितनी बार? 36 आता है 6 बार, तो हमारा उत्तर क्या आया? 46। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा? निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा बच्चों? 12, सवा 12, साढ़े 12, पौने 12, तो यहाँ आएगा 1, 90A, 80B, 70C, 60D। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ हमारे अंग्रेजी के जो अक्षर हैं वो बढ़ रहे हैं और यहाँ हमारे गणित के जो अंक हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, ये सभी ध्यान रखें। इस तरह से हमारा ये पैटर्न पूरा होगा। निम्नलिखित ग्रिडों को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए देखते हैं बच्चों। ग्रिड 1 के बड़े वर्ग में एक सेमी के कितने छोटे वर्ग हैं? तो देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो बच्चों ऐसे भी 5 हैं और ऐसे भी 5 हैं, तो हम 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे 25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितने वर्ग हैं? 25 छोटे वर्ग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चे, अनुमान लगाइए कि एक सेमी के कितने वर्ग ग्रिड 2 में हरे रंग के वर्ग को भर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो हरा भाग दिया है इसमें कितने 1 सेंटीमीटर के वर्ग आ सकते हैं? तो बच्चों देखिए, हम अनुमान लगाते हैं इस तरह से। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो यहाँ आ सकते हैं 16 वर्ग आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रूपांतरण पूरा कीजिए। आधा मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? आधा मीटर होगा 50 सेंटीमीटर के बराबर। और 1/4 मीटर कितने के बराबर होगा? 1/4 कितने के बराबर होगा बच्चों? तो ये हमें करके देखेंगे, गुणा करके, तो ये होगा 25 सेंटीमीटर के बराबर। 3/4 कितने के बराबर होगा? 3/4 होगा 75 सेंटीमीटर के बराबर। और 1 मीटर कितने के बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो बच्चों आप सभी को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्रलेख में उन छात्रों की संख्याएं दर्शाई गई है जो एक विशेष सप्ताह में किसी दिन में अनुपस्थित थे। चित्रलेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए बच्चों, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, वीरवार को, शुक्रवार को, शनिवार को कितने बच्चे एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, उनकी हमें यहाँ संख्याएं दी गई है। और बच्चों हमें यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक चित्र 2 छात्रों को प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि एक जो हमारा चित्र है वो 2 बच्चों को दर्शाता है। तो यहाँ हमारा 3 हुए, तो 3 का डबल हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 4 है तो 4 का 8, क्योंकि एक जो है वो 2 बच्चों को दर्शाता है। तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। 2 है, 2 का हो जाएगा 4, 5 है, 5 का हो जाएगा 10 और यहाँ 6 का हो जाएगा 12। यहाँ लिखेंगे किस दिन कोई भी छात्र अनुपस्थित नहीं रहा। तो शुक्रवार को कोई भी बच्चा अनुपस्थित नहीं रहा। देखिए बच्चों, शुक्रवार को कोई नहीं रहा था। सप्ताह में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? तो बच्चों यहाँ कुल संख्या क्या है? 40 यहाँ कुल संख्या है। देखिए 6 + 8 + 4 + 10 + 12, इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 40। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए।
चित्रात्मक प्रश्न, निम्नलिखित आकृतियों की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये हमें कुछ आकृति दी गई है, ठीक है, इसकी परिधि हमें देखनी है। तो देखिए बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 ही होगी, ठीक है, ठीक है। तो 2 ये बढ़ा रखी है, तो 4 ये हो जाएगी हमारी, 4 और बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है ये, और ये है 3 सेंटीमीटर। पूरी बच्चों कितनी हो गई, 7। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसका जोड़ कर लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आकृति की जो सीमाएं हैं उनको हम जोड़ लेंगे, तो 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। जैसे बच्चों हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। तो हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए बच्चों एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये हमारी जो इसकी सीमा है, ये 6 सेंटीमीटर लंबी है, ये 4, ये 2, ये 3, ठीक है। यहाँ की हमें नहीं दी गई है, तो देखिए बच्चों ये और ये बराबर होंगी, आप सभी को पता है। तो इसे हम इस तरह से बढ़ा देंगे, तो ये भी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, 2 है, 4 और बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इस तरह से हम इसको देखेंगे, तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी इसके बराबर, और ये 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। तब हम इसकी आकृति की सीमाएं को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, देखिए बच्चों 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, तो इसका हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ परिधि हो जाएगी 26 सेंटीमीटर। अगला देखिए बच्चों, यहाँ परिधि है इसकी 4, 2 यहाँ हमें नहीं दे रखी, 3 3, ये हो गई 6, ये हो गई 9, और ये हो गई 5। तो बच्चों देखिए ये 5 दे रखी है, ये 6 दे रखी है, तो हम इसे और बढ़ाएंगे तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ गई। ये 9 सेंटीमीटर की है, और ये हमारी कितनी है, 4 और 3 7 की। तो ये वाली जो है वो कितने की हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसे जोड़ेंगे, 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों अपनी, ये हो जाएगी हमारी 34 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 34 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आया कैसे किया हमने। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, सोनम एक पक्षी अभ्यारण्य में गई और उसने वहां विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखा। नीचे चित्रलेख में उसके द्वारा देखे गए पक्षियों की संख्या दी गई है, चित्रलेख को समझे और उत्तर दे। प्रत्येक तारा 2 पक्षियों को दर्शाता है। बच्चों पहले हमने जो था हमारा मतलब जो हमने पहले प्रश्न किया उसमें हमें क्या दिया गया था कि जो ये चेहरा दिया गया था ये 2 बच्चों को दर्शाता है। यहाँ हमारा सितारा 2 पक्षियों को दर्शाता है। तो बच्चों देखिए यहाँ हमें पक्षियों की संख्या दी गई है और यहाँ दिए गए हैं पक्षियों के नाम। तो देखिए बच्चों यहाँ कितने सितारे हैं, 6, 6 का डबल कर देंगे, ये हो जाएंगे हमारे 12, 4, 8, 8 और 6, ठीक है। क्योंकि एक तारा 2 पक्षियों को दर्शाता है, तो ये हमारे हो जाएंगे इनके डबल। अब देखिए सोनम ने कितने मकाओ को देखा, कितने देखे, 8। सोनम ने क्रेन से गोरैया को कितनी अधिक बार देखा, तो बच्चों गोरैया है 12, क्रेन है 6, तो कितने अधिक बार देखा, इससे हम इसका इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएंगे 6। सोनम ने मोर से राजहंस को कितनी बार देखा, कितनी बार देखा, तो यहाँ लिखेंगे सोनम ने मोर 8 बार और राजहंस उसने देखा 4 बार, तो इसका भी इससे हम
करेंगे तो कितना बचा, ये 4। ठीक है, तो इसने 4 बार कम देखा। अगला प्रश्न देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न। चंदन ने 80 लड्डुओं की एक थाली बनाई है, उसे 24 छोटे डिब्बों में प्रति 4 लड्डू पैक करने हैं होंगे। तो देखिए बच्चों, 24 छोटे डब्बों में 4 लड्डू से पैक करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, उसके पास कितने लड्डू हैं, उसके पास लड्डू तो 80 हैं, लेकिन 24 डब्बे में अगर उसे पैक करना है तो उसे कितने चाहिए, 96 लड्डू। क्या उसके पास छोटे डिब्बे पैक करने के लिए पर्याप्त लड्डू हैं? नहीं, गलत। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, कम है उसके पास। ठीक है, हमने यहाँ देख ही लिया कि उसके पास 80 लड्डू, लेकिन 24 डब्बों में 4 लड्डू पैक करेगा तो उसे 96 लड्डू चाहिए होंगे। यदि नहीं तो कितने और लड्डुओं की ज़रूरत होगी, तो 96 लड्डू चाहिए बच्चों। 80 लड्डू उसके पास है, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो उसे कितने लड्डू चाहिए होंगे, और उसे 16 लड्डू और चाहिए होंगे। ठीक है, यदि उसे 25 डिब्बे पैक करने होंगे तो कुल कितने लड्डुओं की ज़रूरत होगी बच्चों, 25 डिब्बे अब उसे पैक करने हैं, तो 25 से 4 को गुणा किएंगे तो यहाँ आएगा 100। तो उसे कुल कितने लड्डुओं की ज़रूरत होगी, कुल उसे 100 लड्डुओं की ज़रूरत होगी। ठीक है, आया सभी को समझ में बच्चों। अगला और आखिरी प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 18वां। मीरा के पास 5 मीटर का फीता है, वह मेजपोश के किनारों को इस फीते के साथ सजाना चाहती है, जिसकी लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। तो देखिए बच्चों, ये उसकी एक टेबल है, इसकी जो लंबाई है वो ये है 150 सेंटीमीटर, और ये इधर इसकी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस मेजपोश के लिए आवश्यक फीते की कुल लंबाई क्या होगी। तो बच्चों 150 प्लस 50 प्लस 150 प्लस 50, तो ये हो गई हमारी 400 सेंटीमीटर। तो बच्चों 400 सेंटीमीटर को हम 4 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी को पता है, आप सभी को। तो देखिए इस मेजपोश के लिए आवश्यक फीते की कुल लंबाई क्या होगी बच्चों, तो यहाँ हम लिखेंगे 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर। ठीक है, क्या उसे कुछ अतिरिक्त फीते की आवश्यकता है, यदि हाँ तो कितना। अब बच्चों देखिए 5 मीटर फीता था, हमें कितने की आवश्यकता है, 4 मीटर उसकी लंबाई है, तो 4 मीटर ही हमें चाहिए होगा, तो ये होगा नहीं। ठीक है, अगला है, क्या मेजपोश के किनारे को सजाने के बाद कुछ अतिरिक्त फीता बच जाता है, यदि हाँ तो कितना। हाँ, बचता है, तो बच्चों कितना बचता है, तो देखिए बच्चों 5 मीटर था फीता, 4 मीटर हमारे काम आया, तो बचा कितना, 1 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया अच्छे से। देखिए बच्चों, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छे से बनाई है, इसका सॉल्यूशन दिया है कि किस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देख के अपने वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों।